जगत्याम जगत। तो ये जगत में प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु है वो भगवान की है। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्य स्वेद्धनम। तो जो तुम्हारे लिए जितना निर्धारित किया गया है उतना तुम ले लो, बाकी का छोड़ दो। तो उस भावना की बात यहाँ पर ये मंत्र में की है कि जो ऐसी भावना में रहते हुए अगर कर्म करता है तो कर्म के बंधन में नहीं गिरेगा और इसलिए वो कितना भी लंबा जी सकता है या जीने की अपेक्षा रख सकता है। तो मनुष्य के लिए इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मतलब हमें ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, ये भावना रखते हुए ही कर्म करने चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ है। तो ऐसे लंबे लंबे तात्पर्य भगवद गीता में क्या है कि कई श्लोकों में एक विषय होता है, जबकि यहाँ उपनिषदों में कई बार ऐसा भी होता होगा कि एक एक विषय के लिए कई मंत्र हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सूत्रात्मक, जैसे वेदांत सूत्र है, पतंजलि सूत्र है, पाणिनि का व्याकरण सूत्र है। तो उसमें एक एक वाक्य में बहुत गूढ़ अर्थ होता है, इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद के बड़े बड़े तात्पर्य, और इसीलिए हम एक एक मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या बताया है कि जो ईशावास्यम इदम सर्वम, यह भावना में रहता है तो कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। तो अन्यथा हमारा जीना है वो व्यर्थ है। अगर हम ये भावना नहीं रखते हैं तो पशुवत जीवन है। क्योंकि लंबा जी करके क्या करेंगे? लंबा जी कर और नए बंधन खड़े करेंगे। तो कोई कह सकता है ठीक है फिर आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन आत्मा की तो हत्या होती ही नहीं है। हाँ, समस्या यह है कि आत्मा की हत्या होती ही नहीं है। हाँ, तो ठीक है शरीर का अंत कर सकते हैं, लेकिन शरीर का अंत करने से क्या होगा? फिर से दूसरा शरीर मिलेगा। तो फिर जिए तो कैसे जिए? तो यह मंत्र हमें सिखाता है कि कैसे जिए। तो हमें भगवान का सब कुछ है ये स्मरण रखते हुए जीना चाहिए और अपने सारे कार्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जीना तो सब चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता है। यहाँ तक भी पशु भी, अगर यहाँ मच्छर बैठा है और आप उसको मारने जाएंगे ना तो उड़ जाएगा। हाँ, मतलब जिजीविषा है, जिजीविषा जीने की इच्छा वो सभी प्राणियों में होती है, केवल मनुष्य की बात नहीं। और मरना नहीं चाहता है तो ये भी उसका भी कारण है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, शाश्वत है वो। तो इसीलिए कोई मरना नहीं चाहता है। लेकिन ये शरीर का आवरण तो है और हम अपने आप को शरीर मानते हैं जो कि नाशवान है, और आत्मा है वो अविनाशी है। इसलिए हमारी ये जिजीविषा वो सही भी है, लेकिन हमारी जो पहचान हम शरीर के साथ करते हैं तो शरीर के लिए जिजीविषा है वो सही नहीं है। हाँ, क्योंकि शरीर तो मरना ही है किसी न किसी दिन। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये जिजीविषा है वो कभी बृहद रूप में भी होती है। मतलब हम यह भी चाहते हैं कि हमारे परिवार भी है वो हमेशा बना रहे, और ये हम यह भी चाहते हैं कि हमारा समाज भी बना रहे, हम यह भी चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र भी है वो हमेशा बना रहे। तो इस तरह से हम ऐसे सामूहिक रूप से भी विचार करते हैं। एक मिनट, हरी लीला तो बंदा અહીંયા આવી જાવ, અવાજ નહીં થવો જોઈએ। तो ऐसे हम जीना चाहते हैं। हाँ, तो जी सकते हैं,
हम अनंत जीवन भी प्राप्त कर सकते हैं, और इस जीवन में भी हम कितना भी लंबा जिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कैसे जीना चाहिए? तो ऐसे जीना चाहिए कि जिससे हमारे सारे जो कार्य है वो हमारे लिए मुक्ति का साधन बने, या कम से कम कोई बंधन का कारण ना बने। तो श्रील प्रभुपाद है वो फिर कर्म के प्रकार है वो बताते हैं कि कर्म है वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म मतलब निर्धारित कर्म, और निश्चय ही सबको यह करना ही चाहिए। यह निर्धारित कर्म है। प्रभुपाद ने एक अर्थ में बताया है कि अर्थोपार्जन या हमारा ऑक्यूपेशन, जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य है वो। लेकिन कर्म जो है उसका अर्थ यह भी होता है कि कर्तव्य, पत्नी के कर्तव्य, पति का कर्तव्य, पुत्र का, पिता का, माता का, भाई का, बहन का, पड़ोसी का, सैनिक का, इत्यादि इत्यादि। मतलब हमारे वो केवल ऑक्यूपेशन से संबंधित नहीं, अपितु हमारे प्रत्येक रोल के संबंधित जो भी कर्तव्य हैं तो उसको कर्म कहते हैं। और जो शास्त्रों द्वारा निर्धारित किया है, ये सारे रोल और ये सारे जो कर्तव्य हैं और हमारा जो जीवन निर्वाह का साधन है वो भी निर्धारित किया हुआ है शास्त्रों के द्वारा। और जो शास्त्रों की विधि का पालन नहीं करते हैं, हाँ, और अपने मन के अनुसार जो कर्म करते हैं उसको कहते हैं विकर्म। और तीसरा है अकर्म। तो ये जो कर्म अथवा तो सकाम कर्म और विकर्म है वो दोनों ही हैं, मतलब पुण्य और पाप वो दोनों ही हैं, वो बांधने वाले हैं। और मतलब एक है वो हमें नरक में ले जाएगा या निम्न योनि में ले जाएगा, तो दूसरा है वो उन्नत योनि में ले जाएगा, स्वर्ग इत्यादि लोकों में ले जाएगा, लेकिन बंधन तो रहेगा। तो तीसरा कर्म होता है अकर्म। अकर्म मतलब कर्म तो हम करते हैं लेकिन उसका हमें कभी बंधन नहीं लगता है। तो प्रभुपाद हैं वो भगवद गीता में ऐसा उदाहरण देते हैं कि कोई सैनिक अगर सीमा पर रक्षा करते हुए कोई शत्रु को मार देता है तो उसके ऊपर हत्या का आरोप नहीं लगता है। तो उस प्रकार से वह अकर्म हुआ उसके लिए, उसका वह कार्य है वो अकर्म हुआ। बल्कि कभी कभी ऐसे कर्म के लिए उसको पुरस्कृत भी किया जाता है, परमवीर चक्र, शूरवीर चक्र ऐसे सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह से अकर्म है वो किसी भी प्रकार से बांधने वाला है नहीं है। हालांकि प्रत्येक राष्ट्र में ऐसा नियम होता है कि अगर कोई किसी की हत्या करे तो उसके बदले में या तो उसको फांसी होगी या फिर आजीवन कारावास होगा। लेकिन जब कोई सैनिक किसी शत्रु को मारता है तो उसको रिवार्ड दिया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। तो ऐसा कैसे नहीं? तो ये देखो भौतिक उदाहरण है, और फिर भी भगवद गीता का यह सिद्धांत अकर्म को बिल्कुल अच्छे से समझाता है कि किसे अकर्म कहते हैं और कैसे कर्म है वो बंधन में नहीं डालने वाले हैं। मतलब कि कर्तव्य कर्म करना है और शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार करना है, और उद्देश्य है भगवान की संतुष्टि। तो ऐसा जो कर्म है वो हमें बंधन से मुक्त रखेगा, या हमारे पूर्व के कर्मों के बंधनों को भी वो काट सकता है अगर हम भगवत भावना में। हाँ, तो जैसा यहाँ पर बताया कि क्या भावना रखनी है, तो पूर्व के श्लोक में कुर्वन्नेव एव मतलब कुर्वन मतलब करना, और एव मतलब उस प्रकार, मतलब पिछले मंत्र में जैसे बताया
तो ऐसी भावना में अगर कर्म करते हैं तो बंधन नहीं होगा। मतलब क्या भावना है? ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ तो भगवान का है, हम उनके दास है, भगवान स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। तो एक सेवक है वो अपने स्वामी के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उनके अच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए। तो अगर हम इस भाव से कि हम जो कुछ भी करते हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, तो हमारा जो कार्य है वो शुद्ध होगा, बंधन में डालने वाला नहीं होगा। तो प्रभुपाद फिर बताते हैं कि गीता में भगवान ने 3रे अध्याय के 9वें श्लोक से 16वें श्लोक तक यह विषय की चर्चा किया है। तो उसमें भगवान वहाँ पर कहते हैं कि केवल निठल्ले बैठे रहने से, निकम में बैठे रहने से तो कोई अकर्म प्राप्त नहीं होता है, या नैष्कर्म्य अवस्था प्राप्त नहीं होता है। तो उसके लिए तो हमें अपना कर्तव्य तो करना ही होगा, लेकिन हमें हमारी चेतना है वो शुद्ध करनी होगी। अगर सही चेतना में हम अपना कर्म करते हैं तो उसे नैष्कर्म्य कहते हैं। मतलब कर्म तो कर रहे हैं लेकिन फल की आशा नहीं है, और भगवान की प्रसन्नता ये हमारी अभिलाषा है, तो उससे हम बंधन में नहीं आएंगे। ऐसे वहाँ भगवद गीता में भी भगवान ने बताया है। तो जो इस भावना में कार्य करता है तो उसको तो प्रकृति के गुण भी हैं बांध नहीं सकते, कर्म के बंधन भी नहीं लगेंगे और प्रकृति के गुणों के बंधन भी नहीं लगेंगे। और फिर ये जीवन के अंत में व्यक्ति है वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके भगवत धाम जा सकता है। तो ये श्लोक का अर्थ है। प्रभुपाद बताते हैं वास्तव में तो चाहिए कि प्रत्येक जीव है वो भक्ति ही करे, तो बंधन का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। लेकिन जन सामान्य के लिए ऐसा संभव नहीं है कि हमेशा पूर्ण समय के लिए सभी अवस्था में वो कृष्ण भावनामय रहे, है उसकी शुद्ध चेतना रहे, ऐसा संभव नहीं है। बद्ध जीव है, इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करेगा ही। हाँ, तो ठीक है, शास्त्र हमें छूट देते हैं लेकिन कुछ नियमों के अंतर्गत। तो हम शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार इंद्रिय भोग भी करेंगे तो वो इंद्रिय भोग भी बंधन का कारण नहीं बनते हैं। अन्यथा भोग तो है वो निश्चय ही पाप है, ऐसा भगवान 3रे अध्याय में ही ऐसा बताए हैं कि जो भोग खाता है वो तो पाप खाता है। तो शास्त्रों के मार्गदर्शन अनुसार अगर कोई व्यक्ति है मर्यादित रूप से इंद्रिय भोग करता है तो फिर वो बंधन का भागीदार नहीं बनता है, और इस तरह से क्रमिक रूप से उसका प्रगति होता है। प्रभुपाद यहाँ पर 2 बात बताएं। एक तो है कि पूर्ण रूप से कृष्ण सेवा में लग जाइए। हाँ, तो जैसे कि गोपियाँ या हनुमान जी या राजा कुलशेखर है, तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं कि जो अपने, या वंशीदास बाबा जी हमारी परंपरा के आचार्य, तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं कि जो अपने कर्तव्यों का भी उनको भान नहीं होता है। तो ऐसी जो अवस्था है वो तो जिस अवस्था में है वो मुक्त ही है, और शेष जीवन जितना भी रहेंगे तब भी उनसे ऐसा कोई अपराध नहीं होगा कि जिससे उन्हें बंधन हो। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे स्तर पर नहीं है गोपियों की तरह या राजा कुलशेखर की तरह, तब भी व्यक्ति है वो शास्त्रों के मार्गदर्शन अनुसार अपना जीवन चला सकता है, और निष्काम भाव से भगवान की इच्छा समझकर, भगवान को स्वामी समझकर, उनके आदेश को मान करके हम अपना जीवन चलाएंगे तो संसार में रहते हुए भी हम बंधन में नहीं आएंगे, ऐसा प्रभुपाद यहाँ पर समझाए। तो प्रभुपाद फिर कहते हैं कि ये जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोग होते हैं तो वो लोग हैं
अपने विचारों में से भगवान को हटा देते हैं और फिर चाहे वो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करे या समाज सेवा करे, परमार्थ करे, सभी परिस्थिति में वो स्वार्थ का ही दूसरा बड़ा रूप होता है। कोई कहे कि नहीं मैं तो देशभक्त हूँ, लेकिन भक्ति है वो तो राधा रानी का रूप है। हाँ, तो भक्ति देवी वो राधा रानी का रूप है, इसलिए वो कृष्ण की सेविका है। तो देश की भक्ति हो ही नहीं सकती है, या शिव भक्ति भी नहीं हो सकती है, इंद्र भक्ति भी नहीं हो सकती है, हनुमान भक्ति भी नहीं हो सकती है। भक्ति केवल राम या कृष्ण की होती है। हाँ, तो खैर जो ये इंद्रिय भोगों में लगे हुए लोग हैं वो इस तरह से कह सकते हैं, देखो मैं तो स्वार्थी नहीं हूँ, हाँ, मैं तो समाज सेवा में लगा हुआ हूँ या मैं तो राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ हूँ। लेकिन ये सब प्रभुपाद ऐसे कहते हैं कि बस ये स्वार्थ के कुछ आकर्षक अच्छे नाम हैं, हाँ, तो या कुछ और नाम, समाजवाद, साम्यवाद, अच्छा लगता है समाजवाद, मतलब समाज के लिए सोचना, परोपकार मतलब समाज सेवा करना, साम्यवाद सबको समान अधिकार देना, राष्ट्रवाद, हाँ, तो अपने निजी स्वार्थ का विचार ना करते हुए राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करना। तो ये सब जो है, या मानवतावाद, ये सब जो है बंधन का दूसरा नाम है। तो कोई राष्ट्र की सेवा करके तो मुक्त नहीं हो सकता है, कोई समाज की सेवा करके भी मुक्त नहीं हो सकता है, और कोई साम्यवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्र या किसी भी प्रकार के ये इज़म जो है, इंग्लिश में इज़म, कम्युनिज़म, सोशलिज़म, नेशनलिज़म, ह्यूमनिज़म है, तो ये सब जो है इज़म, उसके द्वारा कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, चाहे वो निस्वार्थ भाव से ही क्यों ना करे, क्योंकि ये शास्त्र के अनुसार ये साधन नहीं है। साधन क्या है, आप अपना कर्तव्य करो लेकिन कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, ईशावास्य की भावना रखते हुए आप जो भी करो। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब भी शुद्ध हो जाएंगे। अगर कोई समाजवाद का विचार रखता है लेकिन कृष्ण को केंद्र में रखकर, कोई साम्यवाद का विचार रखता है कृष्ण को केंद्र में रखकर, हाँ, नेशनलिज्म कृष्ण को केंद्र, तो फिर ये सब विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। तो अन्यत्र प्रभुपाद ऐसा बताते हैं, शायद साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, उस पुस्तक में है शायद। ऐसा प्रभुपाद कहते हैं कि साम्यवादी तो हम हैं, आप नहीं हो, हाँ, क्योंकि आप तो केवल समानता का दिखावा करते हैं। हमारे यहाँ देखो, हाँ, गोरे काले, अंग्रेज, अमेरिकन, यूरोपियन, रशियन, भारतीय, अफ्रीकन, सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी हैं, वो मिल करके रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं। तो हम साम्यवादी है वास्तव में, ऐसा प्रभुपाद के मतलब अगर कोई इस तरह से विचार करता है, देखो भगवद गीता की ये बात है, 5वां अध्याय में ये श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिन शुनिचैव स्वपाके च पंडिता श्रमदर्शिना। तो 10 मिनट बाद रिकनेक्ट करना होगा। तो जो ईशावास्य की भावना रखता है, या भगवान का जो उपदेश है गीता का कि सभी आत्मा है, तो चाहे वो ब्राह्मण है, शूद्र है, चांडाल है, गाय है, हाथी है, कुत्ता है, कुछ भी है, सब में आत्मा तो एक ही होता है, आत्मा में भेद नहीं होता है। तो फिर बाह्य रूप से जो भेद दिख रहा है उसको हमें नहीं देखना चाहिए। तो यही साम्यवाद है, ये भगवद गीता का साम्यवाद। हाँ, तो साम्यवादी विचार भी है, कृष्ण भावना में ही हो सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है, आप लोग ऐसे विचारों पर अड़े रहना चाहते हैं, रहिए, हाँ, लेकिन किसी तरह उसे कृष्ण से जोड़ दीजिए। है, हाँ, समाजवाद का विचार है वो भगवद गीता में भी मिल जाएगा, साम्यवाद का विचार गीता में मिल जाएगा। परोपकार की बात भी भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, यज्ञ तपदान तो
किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। तो दान क्या है? हाँ, समाज सेवा अथवा परोपकार है, हाँ, या मानवता है। तो भगवान राम रामायण में कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अभिगरीयसी। हाँ, तो जननी और जन्मभूमि है वो तो स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है। हाँ, तो राष्ट्रवाद, हाँ, भगवान स्वयं राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हाँ, लेकिन इस तरह से कि ये ठीक है, ये भारत भूमि जो है वो यहाँ पर भगवान राम या कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, यहाँ पर उन्होंने लीला किया, तो इसीलिए यह भूमि है वो पुण्य भूमि है और हम इसका आदर करते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रवाद को भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, बस हर चीज़ को अगर कृष्ण से संबंधित कर दिया जाए। हाँ, लेकिन अगर हम, हाँ, प्रभुपाद से, लेकिन वह अपने कार्य को ईशावास्य की भावना से संपन्न करे, हाँ, फिर कोई हानि नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं आप साम्यवादी बनो, समाजवादी बनो, परोपकारी बनो, मानवतावादी बनो, कुछ भी बनो, तो ईशावास्य है उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो हमारा जीवन है वो सार्थक है, अन्यथा व्यर्थ है। तो ये विचार है, प्रभुपाद बताएं कि देखो जन सामान्य है वो लोग तो इस प्रकार से हमेशा नहीं जी सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कोई बात नहीं ना, आप इंद्रिय भोग करते हैं, ठीक है, शास्त्रों की आज्ञा अनुसार। आप नेशनलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, साम्यवादी है, समाजवादी है, ह्यूमनिस्ट है, जो भी हो, तो फिर भी कृष्ण को किसी तरह आप जोड़ लीजिए। तो फिर गीता में दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में ऐसा भगवान बताया, नेहा विक्रमणासोस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम अप्यस्य है। भगवान कहते हैं थोड़ा सा भी, अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हो इस मार्ग में तो उसका हानि नहीं है। वो आपका जमा हो जाएगा और वो बढ़ता ही रहेगा। तो अगर आप ईशावास्य की भावना है वो उसको हमेशा याद नहीं रख सकते हैं तो ठीक है, हाँ, जितना स्मरण हो अभ्यास कीजिए। या कहीं पर है वो हमारे बेडरूम में या हमारे ड्राइंग रूम में कहीं पर भी उसको है ना फ्रेम करके चिपका दीजिए, ईशावास्यमिदं सर्वम्, सब कुछ भगवान का है, भगवान स्वामी है। इतनी बात है वो किसी तरह से हमें दिन में एक आध बार भी स्मरण हो आए, धीरे धीरे करके फिर है वो हमारा अभ्यास बढ़ेगा। तो एक बार देखा और स्मरण आया 1 मिनट के लिए, फिर 1 घंटा, फिर वो 24 घंटे और 365 दिन भी होगा। तो ये अभ्यास करना है कि स्वामी कृष्ण है और इसीलिए भोक्ता भी कृष्ण है। यह भी 5वें अध्याय का ही श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो वास्तविक भोक्ता कृष्ण है। हाँ, ये पहले मंत्र में जो बताया ईशावास्यमिदं सर्वम्, तो वही बात भगवान ने गीता में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया। तो भगवान स्वामी ये बात स्मरण रही तो भगवान वहाँ पर ही फलश्रुति बताते हैं, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं पृच्छति। तो जो इस प्रकार से मुझे जानता है कि मैं सबका मित्र हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही नियंता, महेश्वर मतलब मैं ही नियंता हूँ, सबसे बड़ा नियंता हूँ। तो ये जो बातें हैं उसको जो स्मरण रखता है, जो समझता है, भगवान कहते हैं कि वो वास्तव में शांति को प्राप्त कर सकता है। तो दूसरा अध्याय 40वां श्लोक भी है, प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये विचार, ये मार्ग में हमारा ये जो प्रयास है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, कम से कम हमें महान भय से वो बचाएगा। मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्र है 84 लाख योनियों में जो हमारा घूमना है, उससे हमें वो बचा सकता है। कम से कम हमें दूसरा मनुष्य अवसर मिल सकता है, दूसरा जन्म भी मनुष्य का मिल सकता है कि जहाँ से हम अपनी अधूरी प्रगति है वो फिर से चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये श्लोक से यही, ये मंत्र से यही सीखना है कि भगवान स्वामी हैं, ये हमेशा याद रहना चाहिए और हम उनके सेवक हैं। ये बात जीवेर स्वरूपेण है कृष्णेर नित्यदास, तो ये हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए।
अन्यथा मतलब क्या क्या फ़र्क पड़ता है, हम मनुष्य है या गधा है या कुत्ता है बिल्ली है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर हमें अगर ये बात हम स्मरण नहीं रख सकते हैं तो फिर मनुष्य जीवन में हमें रहने का कोई अधिकार नहीं है या फिर उसका कोई सार्थकता नहीं है। हाँ, तो पशु शरीर में जाएंगे निश्चय ही, और दीर्घकाल तक ऐसे पशु शरीरों में हम घूमते रहेंगे। तो इसीलिए हमें ये बात है उसको रट लेनी चाहिए, भगवान स्वामी है, भगवान स्वामी है, भगवान स्वामी है, और इसीलिए भगवान भोगता है, वही भोगता है। और हम तो केवल भगवान का प्रसाद पा सकते हैं, और वो भी भगवान की आज्ञा रही तो, भगवान की कृपा रही तो। जैसे गुरु की आज्ञा के बगैर खाना नहीं चाहिए, तो उसी प्रकार भगवान की आज्ञा के बगैर हमें भोग भी नहीं करना चाहिए। और फिर भी ठीक है, हम सब बद्ध जीव हैं। प्रभुपाद ने वो लिख दिया कि अगर आप बद्ध जीव हैं और पूर्णकालीन रूप से, तो आप कृष्ण को समर्पित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयास करें, और धीरे धीरे हम उस अवस्था तक पहुंच पाएंगे अगर हमारा प्रयास रहा तो। हाँ, तो हम प्रयास करना है और वो प्रयास को बढ़ाना है, 1 मिनट से 1 घंटा, और फिर 24 घंटे, और फिर 365 दिन, या फिर बाद में पूरा जीवन। तो ये हमारा प्रयास रहेगा तो हम उस स्तर तक पहुंच पाएंगे। आप अगर वंशीदास बाबा जी के विषय में नहीं पढ़ा है तो भक्ति विकास महाराज का एक पुस्तक है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। तो उनका जीवन चरित्र, मतलब ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। वो हमेशा भगवत धाम में रहने वाला है, गोलोक में रहने वाला, हमेशा भगवान के संग में रहने वाला। ये दुनिया में क्या चल रहा है वो कुछ उनको पड़ी नहीं है, और कुछ प्रभावित नहीं है। हाँ, कभी खाते हैं मन में आया तो कभी नहीं खाते हैं, कभी दिनों दिन तक नहीं खाते हैं। कभी मतलब नहाना भी ऐसा ही, कभी नहाते हैं नहीं नहाते हैं, या कभी मल त्याग नहीं करते हैं। ऐसा हमारे लिए तो मतलब बहुत चमत्कार जैसा लगे, कई दिन तक नहीं खाना, या दिनों मतलब ऐसे मल त्याग ना करना, या पेशाब भी नहीं करना। तो वो हमेशा कृष्ण चेतना में रहते हैं वंशीदास बाबा जी। तो वो अवस्था तक हम ध्येय तो रख सकते हैं कि हमें पहुंचना है, और हम प्रयास करेंगे, भले ही 1 मिनट से शुरू करें, हम प्रयासरत रहेंगे तो हम अवश्य है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और जैसे भगवान बताएं, नेहा विक्रमणा स्वस्ति, और हम 1 मिनट से ये जीवन में मानो 1 घंटे तक ही पहुँच पाए तो भी क्या आपत्ति है। हम 16 माला करते हैं 2 घंटे तक का हमें स्मरण रह पाए तो भी क्या आपत्ति है। उतना तो प्रगति हो गया इस जीवन में, बाकी का अगले जीवन में करेंगे। हाँ, भगवान हमें अवश्य है ज़्यादा अच्छा अवसर देंगे। तो यहाँ पर ये आज का विषय मैं समाप्त करता हूँ। कुछ सेकंड्स बाकी है, किसी को कुछ प्रश्न मंतव्य तो हम रिकनेक्ट करने के बाद में चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ऐसा करते हैं, सब रिकनेक्ट कर लेते हैं। हरे कृष्ण। नहीं, मैं कहूँ रिकनेक्ट करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जो बंशीदास बाबा जी महाराज के विषय में बोल रहे हैं, हाँ, वो गंगा नदी के तट पर जो छोटा कुटिया बनाकर रहे थे, 3 विग्रह रखे थे, जो नित्य गौर और चैतन्य महाप्रभु और आदित्य, वही मुझे जहाँ तक स्मरण है गौर निताई का विग्रह था, महाप्रभु और आदित्य। हाँ, कभी कपाट भी बंद नहीं करते हैं, वही महाराज। हाँ, 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 वही वो
जहाँ तक मुझे स्मरण है गौर निताई और गोपाल, लड्डू गोपाल। हमको बोल रहे थे यहाँ पर चलती था चर्चा में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भी मंदिर में भी कथा चल रहे थे। हाँ वो कभी कपट भी द्वार कभी बंद नहीं हाँ, वो कभी चाबी तीन को दे देते, वो अपने कुटिया का द्वार कभी बंद नहीं करते थे, और कभी गाय घुसकर चाबी दे देते हैं। कभी गाय अंदर घुस जाती थी और सब खा जाए, या कभी कोई है उनके बर्तन चुरा कर ले जाए तो वो गौर निताई को डांटते थे, हैं ध्यान नहीं रखते हो आप सामान का। और कोई पूछता था आप दरवाज़ा बंद क्यों नहीं करते हो, बोले मालिक बैठा है फिर मुझे दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है। कुटिया के स्वामी बैठे हुए हैं तो वो ध्यान रखेंगे, और वो नहीं रखते तो मैं क्या करूँ, ऐसा वो कहते थे। तो और भी लीला है प्रभु जी। हाँ, बहुत सारी। कोई नेकलेस भी है गोल्डन का, वो भी लगा कर गए थे, वो भी चोरी हो गया। हाँ, इसलिए आपके नित्यानंद प्रभु भी बहुत गाली करते थे। हाँ, संभाल नहीं सकते, अब तुम्हारा ले गए तीनों संभाल नहीं सकते, उनको तीनों को जो रस्सी में बांध कर गंगा नदी में डुबा के रखते थे। हाँ, वो कभी कभी वो भगवान को बहुत पनिशमेंट देते थे। और बहुत डांटते थे, और बहुत कभी कभी भूखा रखते थे, कभी मतलब भोग नहीं लगा तो कभी कभी उनको पानी में डुबो कर रखते थे, मतलब एज ए पनिशमेंट। एक प्रकार से वात्सल्य भाव, वो हमेशा मतलब गोपाल है उनको ऐसे हाथ में ही रखते थे हमेशा। ऐसे गौर निताई को तो ऐसे ऑल्टर में रखते थे, लेकिन गौर निताई थे और शायद राधा कृष्ण थे। पूरा बोल रहे थे गौर निताई। हाँ, एक मिनट लाओ तो ये रही देखो पुस्तक, भक्ति विकास महाराज ने लिखी है, और ये उनका विग्रह का फोटो है। बहुत राधा कृष्ण है, अद्वैताचार्य है, गौर निताई है, चैतन्य महाप्रभु का बड़ा विग्रह भी है, हरिदास ठाकुर भी है, श्रीवास ठाकुर भी है, गौरांग और गदाधार भी है, गोवर्धन शिला भी है, बहुत कुछ है। देखिए बहुत सारे अल्टर थे, बहुत सारे विग्रह, तीन विग्रह बोल रहे थे। गोपाल का विग्रह इसमें बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आप सब लोग पढ़ सकते हैं, ये तो खैर गुजराती है। इंग्लिश और हिंदी में भी उपलब्ध है, शायद बंगाली में भी होगा, मालूम नहीं। किसी को और कुछ इस विषय में मैंने इसको पहले एक बार पढ़ा है इसमें। हाँ, हम लोग तो सब हर दिन सकर्म में लिखते रहते हैं, कैसे हम सकर्म करेंगे कैसे? माता जी, ये तो अभ्यास का विषय, माँ मनुस्मर युध्य च। अब ये कैसे संभव है, लेकिन वही हमारा अभ्यास है। हाँ, तो गोपियों को हमेशा कृष्ण स्मरण रहता है, लेकिन अर्जुन को भगवान को सिखाना पड़ता है, तुम्हें लड़ना भी है और मेरा स्मरण भी रखना है। गोपियों को सिखाना नहीं पड़ता है। गोपियाँ उद्धव जी को उल्टा कहते हैं कि हमें समस्या ये नहीं है कि कृष्ण याद नहीं रहते हैं, आप हमें कुछ उपाय बताओ जिससे हम भूल सके। तो गोपियों के लिए वो स्वाभाविक है। तो ठीक है, इसीलिए हम गोपियों को अपने आराध्य मानते हैं कि कभी उनका स्तर है वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, या उनसे थोड़ा कम भी, आधा भी चलेगा, 10%, 1% भी चलेगा। ठीक है, किसी का कुछ और प्रश्न या विषय, मंतव्य? तो यहाँ पर हम समाप्त करें। ऐसे देखो, ये श्लोक में है ना, प्रभुपाद बताएं कि हमें हमारा नियत कर्म तो करना ही पड़ेगा। मतलब भगवद गीता को कई बार पढ़ने के बाद जब मैं ये विषय को ऐसे समझा कि ये भगवान की ये प्राथमिक आज्ञा है, हाँ,
तो ये ईशोपनिषद में भी प्रभुपाद वही बात बता रहे हैं कि हमें अपना नियत कर्म तो करना ही पड़ेगा। बस हमें हमारी चेतना बदल देनी है। कार्य वही के वही रहेंगे, लेकिन हम अभी इसको कृष्ण के लिए कर रहे हैं। लेकिन करना तो है। तो हम कच्ची अवस्था में अपनी जिम्मेदारियों से, कर्तव्यों से भाग करके भक्ति का बहाना और वैराग्य का ढोंग नहीं कर सकते हैं। भक्ति के बहाने छोड़ देंगे और वैराग्य का दिखावा करेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरी समझ है। तो इसीलिए जब मैं अभी जब भागवत या प्रभुपाद की अन्य पुस्तकें पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद की ये शिक्षा भले ही प्राइम फोकस नहीं है, प्राइम फोकस यही है जैसे प्रभुपाद इस मंत्र में भी बताएं, करना तो कृष्ण भक्ति ही है, लेकिन ठीक है सब लोग हैं, उनका वो स्तर नहीं होता है कि केवल कृष्ण भक्ति कर सके। तो इसलिए शास्त्रों के मार्गदर्शन अनुसार सांसारिक जीवन जियो और साथ साथ में कृष्ण स्मरण रखो। तो यही बात भगवान है वो तीसरे अध्याय की शुरुआत में भी बताएं कि जो सन्यास का ढोंग करता है लेकिन मन से इंद्रिय भोग करता है, तो वो तो मतलब सन्यास का दिखावा करता है और मन से इंद्रिय भोग करता है, तो वो तो ढोंगी है। और फिर उसकी दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं कि उसके विपरीत दूसरा व्यक्ति है, वो संसार में रहता है लेकिन मन से प्रयास कर रहा है। हाँ, बाहर से संसारी है लेकिन भीतर से वो भोगों से छूटने का, बाहर आने का प्रयास कर रहा है, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो हम सबकी अवस्था वही है। तो हमें मन से वैराग्य का अभ्यास करना है और बाहर से अपने कर्तव्य का पालन करना है, क्योंकि यही भगवान की शिक्षा है। हाँ, और यही ये श्लोक में भी लिखा है, जियो लेकिन ऐसे जियो कि हमेशा कृष्ण का स्मरण रहे कि कृष्ण स्वामी है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ऐसा हमेशा स्मरण रहे। तो और 18वें के अध्याय के अंत में भी प्रभुपाद भी यहाँ पर 18वें अध्याय का संदर्भ में 5, 6, 7, 8, 9 5 श्लोकों का संदर्भ दिया है और कहा है कि वहाँ पर भी भगवान है कर्मयोग की ही बात कर रहे हैं कि हमें कर्म करना है, लेकिन सही भावना में करना है कि जिससे हमें बंधन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।